चिल्लाते रहो। हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 बरस तक यानी मक्की जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम को तौहीद की तरफ बुलाते रहे, तौहीद की तरफ बुलाते रहे और तौहीद की मुखालफत भी होती रही। लातो हबल के पुजारियों ने खामोशी नहीं इख्तियार किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर मुमकिन कोशिश किया कि रोकें और रोकने के लिए हमेशा वो आड़े आने की कोशिश करते रहे, मुख्तलिफ तदबीरें अपनाए। देखेंगे कहीं सहाबे किराम में से बाज को मक्का में ही शहीद कर दिया गया, कहीं पर तो गर्म पत्थरों पर लिटाया गया, कहीं पर अंगारों पर लिटाया गया, कहीं चटाई में लपेट कर धुआं दिया गया, कहीं नाजो नियाम में पलने वाले 5 सहाबे किराम के बदन से खुशबूदार कपड़ों को उतार कर उनके बदन पर टाट लपेटने की नौबत तक लाई गई, है ना। ये सारे मामला क्या हैं? तौहीद की मुखालफत, तौहीद की मुखालफत ये बहुत अहम है अपने आप में। लेकिन जब कोई सिर्फ इसी में उलझ कर रह जाए और दीगर मामलात को छोड़ दे तो मैं उसका मुखालिफ हूँ, मैं उसका मुखालिफ हूँ। डंके की चोट पर कहता हूँ कि सिर्फ तौहीद नहीं, तौहीद के तकाजे भी हैं, बात की बातें भी तो देखो। सिर्फ अहले हदीस होना काफी नहीं है मुसलमानों। वो जहन्नम की आग जो आपकी दुनिया की आग से 69 गुना तेज है, उसमें जल पाओगे? इस आग में जलना गवारा नहीं करते हो, उसमें जलना गवारा करोगे? सोचो कैसे ये फैसला करते हो कि हम मुवहिद हैं तो हमारा बेड़ा पार है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 बरस तक जुल्म सितम सहते रहे लोगों के। बिलाखिर जब आपको हुक्म दिया गया हिजरत करने का, घर बार छोड़कर आप चले गए, है ना। ये भी तौहीद के तवाबे में से ये भी है क्या? घर बार छोड़ना भी, जहाँ पर तौहीद की खातिर घर बार छोड़ना पड़े छोड़ दो। अगर इसमें भलाई देखते हो छोड़ दो, अल्लाह की ज़मीन बड़ी वसी है, बड़ी वसी है। बाहर निकलो जहाँ पर तौहीद का डंका बजाने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आप देखेंगे जब तक सिर्फ तौहीद के ऐलान की जरूरत थी ऐलान करते रहे, और जब उसके बाद में मुसलमानों को तलवार उठाने की जरूरत पेश आई तो अल्लाह ने उसकी भी इजाजत दे दिया, उसकी भी इजाजत दिया। यानी जान दोगे और जान लोगे, दोनों बातें जब तुम्हारे दिलों में मुजज़्ज़र होंगी तब सच्चे मोमिन हो पाओगे, है ना। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह युक़ातिलूना फी सबीलिल्लाह फयक़्तुलूना व युक़्तलून। मोमिन की हालत क्या है? मारता है और मरता भी है, मारता है और मारा भी जाता है। तो तौहीद से शुरू करना है आपको और वहां पर फिर रुकना नहीं है। अब आगे जो भी बातें हैं उनको फॉलो करना है, खामोश नहीं बैठना है। आप कहेंगे 12 आयत पढ़ी जाती है सूरह नूर की, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ि कमा इस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम व लयुमक्किनन्ना लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम व लयुबद्दिलन्नहुम मिन बअदि ख़ौफ़िहिम अमना यअबुदूननी ला युश्रिकूना बी शैआ, है ना। जो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की सलाह चाहते हैं, हुकूमत से मुराद चाहते हैं, हुकूमत से हुकूक चाहते हैं, वो इस आयत का सहारा लेकर के मुसलमानों को हमेशा वर्गलाने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूँ इस आयत में सिर्फ वही बात नहीं है, अरे शुरुआत आमनू अमिलुस सालिहात से और उसकी खत्म कहाँ पे? यअबुदूननी ला युश्रिकूना बी शैआ, है ना। यहाँ पर आकर के खत्म होती है। थोड़ा एक टुकड़ा और है, उमर का फराबादारी को। तो कहने का मतलब ये है आमनू अमिलुस सालिहात, ईमान उसके बाद अमल सालेह, और उसके बाद में तब अल्लाह ने वादा किया है तुमको ऐसी हुकूमतें मिलेंगी ताकि तुम शिर्क न करो, सिर्फ मेरी इबादत करो, है ना। बात ये बात समझने की है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद का ऐलान तो किए, तौहीद के लिए कोशिशें तो किए, लेकिन सिर्फ खामोश नहीं रहे। जब तलवार उठाने की जरूरत पड़ी तो आप बनफ्से नफीस खुद भी आगे बढ़े, आपके दांत भी शहीद किए गए, आप पर हमला भी किया गया, लेकिन क्या आप कोई पीछे हटे? ग़ज़वे हुनैन का तो मामला ये रहा, सारे सहाबे किराम चंद को छोड़ करके सब आपको छोड़कर भाग गए थे, लेकिन आप सीना सिपर रहे, डटे रहे, और फिर आपने या अंसार या मुहाजिरीन का ऐलान करवाया। लोग दौड़ते हुए परवानों की तरह फिर आए। आपने वहीं पर कहा था कि अन नबीयुल्लाह कज़िब अन इब्न अब्दुल मुत्तलिब, कि मैं
جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یعنی کہ دادا کی طرف نسبت کی آپ نے کہا میں سچا نبی ہوں۔ وہاں پر آپ ڈٹے رہے، غزوہ احد میں آپ کو زخم دیا گیا لیکن پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ تو یہ سب معاملات کب ہے؟ توحید کے بعد ہے۔ آج ہماری جماعت بس توحید پر ٹکی ہوئی ہے نا۔ اگر کوئی دیگر کام کرے تو اس پر انگلی اٹھانا، اگر کوئی بات کی بات کرے تو اس پر انگلی اٹھانا۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی غلط طریقے پر بات کرتا ہے تو ضرور ٹوکو، اگر کوئی غلط مطالبہ کرتا ہے تو ضرور ٹوکو، لیکن ان کو یہ بتاؤ دین میں وہ باتیں لے کر کے چلو۔ نہ تم صرف توحید کو لے کر چل سکتے ہو، نہ تم صرف حکومت کی اصلاح کی بات کر سکتے ہو، اور نہ تم صرف عبادت کی بات کر سکتے ہو، بلکہ کرنا کیا ہے؟ یہ ساری چیزوں کا مجموعہ ہی تو اسلام ہے۔ کسی ایک کو خارج کر دو گے تو مسلمان نہیں رہ جاؤ گے، ہے نا؟ کسی ایک کو خارج کر دو گے تو مسلمان نہیں رہ جاؤ گے۔ آج یہ امت یقیناً مختلف فرقوں میں بٹی ہوئی ہے اور ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر کے چل رہے ہیں اور بنیاد کو بھول جا رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو صرف بنیاد پر ہی اڑے ہوئے آگے بڑھنا نہیں چاہتے ہیں، اور کچھ ہے جو بنیاد کو چھوڑ دیے ہیں اور آگے بڑھ گئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم وہ طریقہ اپنائیں جس طریقے پر چل کر کے ہم سب کو اکٹھا کر لیں اور ساری چیزوں کو اپنی زندگی کا جز بنا لیں۔ یہ بہت ہی ضروری ہے، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ مسلمانوں، ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سچا مسلمان بنا اور ہمیں توحید کو سمجھنے کی توفیق بخشے، ہمیں توحید کے ساتھ ساتھ اس کے جو لوازمات ہیں، اس کے جو تقاضے ہیں، ان کو بھی سمجھنے کی توفیق دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برور۔